आपकी मर्जी का गुलाम हूँ और आप ही अपना इंतजाम संभालें। हर जीव अभिमान चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन असलियत यही है कि हर किसी का इंतजाम उन्हीं के हाथों है। मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आदमी कुछ सोचता है लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो उस परमात्मा को मंजूर होता है। या यूँ कह लें कि हमारी करनी के मुताबिक, हमारी नीयत के मुताबिक या पीछे के अपने संस्कारों के अनुसार जो हमको देना लेना होता है वो मालिक करता है। आदमी के बस का कुछ नहीं है। इसलिए हर वक्त हर पल सोते भी बैठते भी यह महसूस करना चाहिए कि मैं उनकी गोद का बच्चा हूँ, उनके चरणों में हूँ और वही मुझे संभाल कर रहे हैं। ऐसे जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में सुखपूर्वक सो जाता है, उसी प्रकार ये जीव उसके हवाले है, उस परमात्मा के अधीन है। इसका संचालन वही सब कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। ये किसी उच्च कोटि के भगत का पद्य है। सारे ही महात्मा संत भक्त अपना आत्मनिवेदन इसी तरह से गुहार करते हैं भगवान के समक्ष। तो हम भी यही गुहार करने के लिए यहाँ बैठते हैं। ये सत्संग की गोष्ठी विचार गोष्ठी है, या यूँ कह ले सुविचार गोष्ठी है। हम परस्पर कह के सुन के एक ऐसे पवित्र विचारों के निर्णय पर पहुँचते हैं कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इसी को सुनते हैं, सुनाते हैं और सदा सदा तक हम यही गुहार करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, सद्गुरुदेव इष्टदेव, अपने चरणों में मेरा मुकाम दो, मेरी जगह दो। अभी जैसा कि पता है, इस गुरु घर के एक बड़े पुराने सदस्य, जिनसे गुरु दरबार के प्राय सभी लोग नए पुराने परिचित हैं, हमारे पाठक बाबा के नाम से जाने जाते थे। अभी 5-6 दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ। जब तक सजग रहे तब तक गुरु घर की ऐसी चाकरी बजाई उन्होंने जब से ये आश्रम की बुनियाद पड़ी थी तब से बहुत सक्रियता पूर्वक वे भाग भाग कर जैसी सेवा बनी करते थे। वे स्वभाव से बड़े अनगढ़ थे। बहुत कोई पढ़े लिखे, कोई बड़े ज्ञानी, कोई उपदेशक जैसे कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे थे वैसे थे वे। अभी मुझे याद आ रहा था
कि गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जिस प्रकार दुनिया के अनेक रिश्ते तुम ढोते रहते हो, ससुराल का रिश्ता है, ननिहाल का रिश्ता है, कोई तुम्हारा साड़ू होता है, कोई साला होता है, या और भी दुनिया में नाना प्रकार के रिश्ते जोड़ के रखते हो और उन रिश्तों को निभाते हो। निभाते का मतलब कि जैसे ही उस अपने तुम्हारे रिश्तों के बीच में कोई शादी ब्याह, कोई कार्य प्रयोजन होता है, उनके यहाँ बुलावे पर जाते हो या उनको बुलाते हो, तो गुरुदेव ने ये कहा था कि उन रिश्तों के बराबर भी एक रिश्ता ये भी समझ लो कि गुरु महाराज जी का भी रिश्ता बनाया तुमने जब से दीक्षा ली तब से, और उस रिश्ते को भी अंतिम समय तक से, प्राण के अंत तक भी यदि कायम रखोगे, टूटने नहीं दोगे। टूटने की परिस्थिति आएगी, कभी दुख में पड़ोगे, कभी बहुत सुख में पड़ोगे। सुख में भी आदमी भूल जाता है और दुख में भी भूल जाता है, कभी मान में भी, कभी अपमान में भी। लेकिन इन द्वंद्वों के बीच में भी यदि गुरु घर के एक रिश्ते को अंतिम समय तक से बरकरार रखोगे, बहुत नहीं कि सब छोड़ के नहीं, उन रिश्ते जैसे दुनिया के रिश्ते बना के रखते हो, उतना भी रिश्ता अंत तक बना के यदि रखोगे तो आगे का जिम्मा मेरा रहा। मैं भटकने नहीं दूंगा, मैं डूबने नहीं दूंगा। ऐसा उदार दरबार है ये, और ऐसा उदार दानी, ऐसा सामर्थ्य वाला कौन दे सकता है। सब छोड़ के नहीं, गोस्वामी जी तो कहते हैं सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बट डोरी। सभी ममता की डोरी को बटोर के, जैसे रस्सी बुना जाता है, और मेरे चरणों से बांध के यदि रखोगे तो मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। और मेरे ठाकुर ने तो उसको भी लांग दिया। कहते हैं कि तुम उतने बराबर भी जैसे दुनिया के रिश्ते ढोते हो, उतना भी यदि बरकरार रखोगे, बनाए रखोगे, तो आगे का जिम्मा मेरा रहा, तुम्हारे अंदर न डूबेगा। ऐसा कहते हैं। उन्होंने तो एक भक्त को ये भी आश्वासन दिया कि तुम अपने ध्यान से, धारणा से, लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस ध्यान धारणा से यदि मुझे नहीं उतार पाओगे, संसार में फंसे हुए हो तुम, नाना प्रकार के प्रपंचों में जीते रहते हो, और मुझे अपने से यदि उसमें नहीं उतार पाओगे अपनी कमाई से, तो निश्चिंत रहो। केवल इस रिश्ते को यदि अंतिम वक्त तक जैसे तैसे भी बनाए रखोगे, तो अंतिम समय में तुम्हारी सुरती में आके मैं बैठ जाऊंगा और जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले जाऊंगा। ऐसा वादा भला कौन कर सकता है। हैरानी होती है कि वो दयालु कितने दयालु थे। कारण कि आज के हमारी सामर्थ्य को तो जानते थे, पहचानते थे वे, ये गरीब कर क्या सकता है। बहुत बड़ा दानी बन नहीं सकता, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठानी बन नहीं सकता, ये बहुत बड़ा ध्यानी बन नहीं सकता। संसार में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा अनुरागी प्रेमी तो बन नहीं सकता। जैसे ही दुनिया में लड़खड़ाते हुए जीता है आदमी, बोला इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। नीचे से ऊपर तक तो बंधनों में है। तो इसको इतना रहम करके उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकोगे तभी, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि अंतिम वक्त तक इस रिश्ते को बनाए रखना, टूटने मत देना, तो आगे मैं उठा ले जाऊंगा, आके तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा वादा था उनका।
तो ये इतने बड़े दानी का दरबार है, सतगुरु की कितना बड़ी रहमत है। इस कलिकाल में न जाने कितना पावर लेके वो आए थे और कितना आसान कर दिया था साधना में। हम कहते हैं ना उस बाबा नानक का कि हंसंदियाँ खेलंदियाँ पीवंदियाँ और बीचे होए मुकुट, सतगुरु ऐसा भेंटिया और पूरी होए जुगत। मेरा सतगुरु ऐसा भेंट मिला कि जो हंसाते खिलाते और पिलाते और बीच ही में मुक्ति करा देता है। कितना बड़ा मुक्ति पद है और उसको हंसाते खिलाते कर देता है, प्राप्त करा देता है। तो ये ऐसे उदारदानी का दाता का दरबार है। तो इस मान्यता के मुताबिक सदगुरुदेव के वे बेचारे बड़े सरल थे और पूरा जीवन भर के कम से कम 50 वर्ष तक गुरु महाराज जी के संस्कार में ऐसे रहे कि महाराज जी के रिश्ते के अलावा दूसरे किसी रिश्ते को कुछ लगाया ही नहीं उन्होंने। जो मेरे दरबार का नहीं है, मेरे सतगुरु का नहीं हो, मेरा भी नहीं। चाहे वो कितना भी अजीज रहा हो, कितना भी प्यारा दोस्त बनता हो, या कोई साला कोई ससुरा कुछ भी रहता हो, लेकिन जो दरबार का नहीं है वो मेरा नहीं है। बस ये कट्टरता कम है वाला। बहुत समझदार लोग जो होते हैं, बहुत समझ रखने वाले, जो थोड़ा होशियार कह दिया जाए कि उस होशियारी से थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वाक्पटु हैं, वाक्चतुर हैं, या जो व्यवहारिक बनते हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, वो लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन अनगढ़ ऐसे कि बस एकमात्र एक ही मापदंड कि जो मेरे गुरु घर का, जो मेरे गुरु महाराज जी का, वो मेरा, और यदि नहीं तो मेरा कोई नहीं। बस एक ही मान्यता थी। और इस अनगढ़ स्वभाव से वे जीवन भर तक धक्के लगे, कई बार अपमान भी झेलना पड़ा, आश्रम में भी, घर के दुनियादारी में भी कई बार परिस्थितियां आई, अनेक झंझावात आई। इस बीच में गुरु महाराज जी के जाने के बाद तो उथल पुथल हो गया दरबार ही जैसे। कोई इधर टूटा, कोई उधर टूटा, कोई उधर जुटा, कोई उधर टिका हुआ। कई लोग घरों में ही, 3/4 लोग तो घर में ही होके रह गए, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। और ऐसे ही उनका वो चैप्टर ही बंद कर दिया उन्होंने गुरु महाराज जी के घर का। लेकिन इतने जटिलता, उतनी विपरीतता के बीच में भी इन्होंने उसको जारी रखा। बाद के दिनों में तो स्मृति खो बैठे, अब ये अलग बात थी। लेकिन जब तक होशो हवास में रहे, और अंतिम वक्त तक भी और कुछ याद नहीं था। मेरे ससुराल में किसको शादी है और किसको ब्याह है, एकमात्र याद था ताली बजा के गुरु महाराज जी का आरती कर लेना, गुरु महाराज जी की याद कर लेना। और ये कोई मामूली बात है, शरीर पर रोग है, परिस्थिति है, घर की है, बाहर की है, उस बीच में भी गुरु महाराज जी याद रखे। जो भी पुराने लोग हैं यही कहते हैं, उन्होंने जीवन में निभा दिया महाराज जी के रिश्ते को, और सचमुच अंत तक निभाया। ये उनका बड़ा प्यारा भजन था। भजन नहीं था, धारणा ऐसी थी कि हार गया हूँ सब अकल लड़ा के, अपने अकल लड़ा के मैं हार गया हूँ। बड़ा गला फाड़ के गाया करते थे, बड़े ऊंचे स्वर में गाते थे। और बस आप अपना संभालो इंतजाम, ए मेरे अलवेले राम। और दुनियादारी में भी बहुत कुछ नहीं झेलना पड़ा और बहुत कुछ नहीं किया। जब तक सर्विस थी तभी सुबह से लेके 9 बजे तक
5 बजे से लेके रात तक से दरवाजे दरवाजे जा जा के गुरु महाराज जी के घर के लिए याचना करना, मुठिया मांगना, चंदा लाना, और किसी के घर में चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे वाले थे, बड़े धनी थे, उनके भी घर में घुस के जाके और पूरा डांट करके दबंग जैसा, और लाइए चंदा दीजिए, गुरु महाराज जी का भंडारा, और सबसे लेके और उनकी सेवा को यहाँ पहुँचाते रहे। अपने जीवन काल में बहुत छोटे तबके के कर्मचारी थे, लेकिन अपने ऑफिस के बड़े ऊंचे ओहदे वाले के से भी झिझकना तो आता ही नहीं था, और उनको भी जाके गुरु महाराज जी के घर में भंडारा है, चंदा निकालिए, और उसको ले आए। बहुत सारे लोगों को गुरु महाराज जी से जोड़ा भी उन्होंने। अनगढ़ की हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, और वे भोजपुरी बोलते थे, चाहे दूसरी भाषा का भी कोई हो, दूसरे प्रांत का भी हो, उससे भी भोजपुरी ही बोलते थे। तो और गुरु महाराज जी के घर का हालचाल सुना देना, यही उनका रामायण था और गीता था। बहुत पहले याद है कि मेकोन के डॉक्टर हैं अभी, डॉक्टर अरुण कुमार आँख के, तो मैं उनको आँख दिखाने के लिए गया, इन्हीं के मार्फत उन लोगों से संबंध बना था। जब आँख दिखाने गए तो डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों साहब जी से परसों दिन आश्रम की खिचड़ी में ज़्यादा नमक पड़ गया था 2 बार। तो हमने कहा कि खिचड़ी में नमक पड़ गया था, ये कैसे पता है? कहा कि पाठक आकर सुना गया था कि आश्रम में 2 बार नमक पड़ गया था। कहा कि वो आके खाली आश्रम का हालचाल सुना जाता है, बस वही उसका उपदेश है और वही उसका गीता रामायण है, वही खाली आश्रम का हालचाल सबको सुनाना और सबकी सेवा लेके लगाना, ये थे अनगढ़ व्यक्तित्व वाले। और ऐसे ही लोग तरह करते हैं। वो कहानी गुरु महाराज जी की याद आती है कि अर्जुन को तो सारा गीता सुना दिया भगवान ने, और महाभारत युद्ध में विजयी भी बने, सब कुछ ही बने, लेकिन आदमी को थोड़ा सा मान तो हो ही जाता है। उन्होंने इतना बड़ा जंग जीता था अर्जुन ने, तो उनको भगवान प्रतीति कराने के लिए लेके जंगल में गए एक बार घूमते हुए, और रूप बदल के अर्जुन और वो दोनों, तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी उसमें झोपड़ी के बीच में, और एक बड़ा सा तेज तलवार बजा रही थी ऐसे ऐसे, और इतना मगन थी, झुरफुट बुढ़िया, एकदम सन जैसा केस, और वो बजा रही थी। और वो देख के भगवान बोले कि देखो यार, ये देह में तो ताकत नहीं है, तलवार क्या करेगी? और कितना मगन होकर उसको बजाई जा रही थी, रगड़ रगड़ के एकदम चमका के पूरा। कहा कि हाँ, बड़ा आश्चर्य है, ये क्या करेगी तलवार लेके? तो अभी 2 को तलवार, एक लटका हुआ था, एक तो बजाई जा रही थी। तो कहा कि जरा पूछा जाए। गए लोग, तो कहीं क्या बात है? कहे कि भैया ये क्या कर रही हो? कहा क्या करें, तुम लोग पूछो आए किस लिए? कहा कि नहीं, देखे कि तुम बड़ा मगन होकर तलवार पे जा रही हो। कहा कि हाँ, ये पजा रहे हैं, 2 ठो को मारना है हमें, और हमको जन्म का बैर है हम दोनों से, मिल गए तो काटूंगी इससे। कहा कि तुमको किससे झगड़ा हुआ? कहा एक अर्जुनवा से, को द्रौपदिया से, दोनों को काटेंगे। कहे कि है, और अर्जुन तो खड़े ही हैं भगवान के साथ में, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहे कि भी बता दो कि यही अर्जुन है ना, तुम्हारा बाण रखा रह जाएगा और ये सचमुच जीत जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों से क्या झगड़ा है? कहा वो नालायक को हमारे भगवान से रथ हाँकवाना था, और कोई काम नहीं था उनको, उनसे चाकरी करवाया। वो नालायक, कोई रख लेता रथवान कोई,
तो भगवान से रथ हकवाया वो, तो एक तो उससे हमको बैर है, उसको काटूंगी कहे कि, और दूसरा ही द्रौपदिया को कहा कि बताओ, चिल्ला जाता, नंगे हो जाती तो क्या हो जाता, माँ के पेट से नंगे ही नहीं आई थी, इतना चिल्लाई कि प्रभु हमारे आराम करते होंगे, वहां से दौड़ा दिया उसे, इसलिए उसको भी काटेंगे। तब कहने लगे अच्छा तो मिलेंगे तब ना, कहे कि हाँ तो बस इंतजार में हूँ, दोनों से भेंट हो जाए तो बता दूंगी मैं। तो भगवान कहने लगे देख लो ये भाव इसका। तो अनगढ़ लोग जल्दी तरते हैं। वो महाराज जी कहते थे कि न तुम प्रहलाद बनते हो और न बड़े ज्ञानी बनते हो तुम, तो न रावण बनते हो न प्रहलाद बनते हो। रावण कहा कि नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, सारा कुल का नाश करवा दिया लेकिन अंत तक नहीं झुका, मारा गया तब तक वो राम से कहते हैं कि अब हारे कि नहीं, कहा राम अब भी जीता हुआ हूँ, तुम हारे और मैं जीत गया हूँ। कहा कि अब मर रहे हो तुम अंत तक, अभी तक कहा कि हाँ मुझे वर था कि नर और बानर से मैं मर नहीं सकता, और तुमने मुझे मारा है, इसका मतलब कि तुम न नर हो नहीं नारायण हो तुम। अब मुझे लग रहा है तो क्या मेरे उत्पात के कारण नारायण को धरती पर आना पड़ा? तो मैंने तुमको उतार दिया ना अपने विष्णु लोक से, तुमको जमीन पर बुला दिया और तुम्हारे हाथ से मरा के अब तुम अभी यहीं हो और तुम्हारे धाम जा रहा हूं। तो जीता तो हुई मैं, अभी मेरी जीत हुई। तो अंत तक से कहा कि नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा। और प्रहलाद ने कहा कि नहीं, परमात्मा सत्य है तो सत्य है। पूरे हिरण्यकश्यप की शक्ति को हिला दिया वो लड़का 8 साल का, और नहीं माना तो नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा, और मानूंगा तो मानूंगा। तुम तो कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो, जरा परिस्थिति अनुकूल होती है तो लगते हो गरुड़ करने गए भगवान कुछ नहीं होता है, जब मुसीबत में पड़ते हो तो चिल्लाने भी लगते हो तुम। तो तुम एक तो कम से कम बनते, बीच बीच में रहते हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं बनता है। तो अनगढ़ लोग जो हैं और उनकी सदगति ज्यादा जल्दी हो जाती है, भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे ही अनगढ़ भगत थे, ये पहलवान थे वो। तो हम एक तो प्रोफेसर थे, सब लोग जानते ही हैं, उनके पास हम आते थे गुरु महाराज जी के प्रवचन का संपादन कराने के लिए। तो महाराज जी कहते थे कि प्रवचन में जो बोलता हूँ तो तारतम्य मिला के तब छापा करो, उसमें काट दो या कहीं जोड़ दो, तारतम्य बना लो, बढ़िया से संपादन करके छापा करो। तो मैं उनके यहाँ जा रहा था कि महाराज जी के प्रवचन का जरा संशोधन करवाना। अब वो पहलवान आदमी, अनपढ़ आदमी कह गया है भगवान की वाणी में संशोधन क्या करेगा जी? हमने कहा भाषा के विद्वान ने कहा खबरदार, हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे। महाराज जी के प्रवचन में संशोधन किया जाता है, आपका भी दिमाग गजब का है। हमने कहा भाई आखिर महाराज जी भाषा को जानते हैं, तो महाराज जी क्या नहीं जानते, वे सर्वज्ञ हैं, वो उनके भाषा को सिखाएंगे। लड़का पढ़ना हो तो पढ़ाओ, उसमें हाथ मत डालने तो हाथ तोड़ देंगे। वही द्रौपदी वाली हालत थी, धन्ना जाट बेचारा लगा रोटी खिलाने के लिए, कहा कि मंत्र से पढ़ पढ़ के जो तुमको भोग लगाता है लड्डू बेटा तो तुम खा लेते हो, ये सरौंदी साग और मक्की की रोटी आज लाया हूँ, खा लो। मंदिरों में तो बैठे रहते हो, मार गोलगप्पा खाते हो, सबका चढ़ाया हुआ, और हमारा भी खा लो। और दिन भर बेचारा चरवाहा, जाट का लड़का, अनपढ़ गंवार, भेड़ चराने वाला, और नहीं 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 नहीं, शाम हो गई, कहा कि आज खिला के दम मानूंगा, और नहीं खाए तो बस लाठी लिए हुए था, मार लाठी कस के। भगवान की मूर्ति जो थी वो हाथ टूट गया उसका,
और दूसरा लाठी दूसरे हाथ पर देने लगा तो बस उसी टूटे हुए हाथ से लाठी पकड़े हैं और ये हाथ ऐसे लटक रहा है, तोड़ दिया। वहाँ भरमार के पास में एक मूर्ति है, धन्ना जाट जिसको मारा था, और जैसे कोई गिड़गिड़ा रहा हो कि अब मत तोड़, हम खा लेते हैं तुम्हारी रोटी, अब मत तोड़ बाबू, और चलो खाओ अभी, और उनको डांट के खिला ही दिया वो। और वैसे ही एक हाथ टूटा हुआ भगवान की मूर्ति है वो। नामदेव को खाया, जन्ना जाट को खाया, तो भगवान भी के भी गजब के शर्त है। तुम होशियारी बुद्धि को, बनिया बुद्धि को, हिसाबी बुद्धि को भगवान बड़ी देरी से मिलते हैं या नहीं मिलते। इतने सरल निश्चल अनगढ़, बनावट नहीं किसी को, बस उनको बनावट पसंद नहीं है। नुक्ताचीन शंकावादी को मैना मिला, मुझको तो भेलने का भोलापन भा गया। हैं, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, तूने मूर्त कहा मैं मूर्तमान था, धन्ना जब भी पुकारा मैं तब आ गया, धन्ना पुकारा तो मैं आ गया। तुम तो मूर्ति मान के मेरी पूजा करते हो, पूजा तो करते नहीं हो, लोगों को दिखाते हो। तुम पूजा करते तो चेतनता होती है, इसलिए तुम्हारी पूजा में जड़ता है, और पूजा में जब तक चेतना नहीं आती तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे होशियार जो भाषण देने वाले थे, बहुत सारे नाना प्रकार से नाथ तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही नाथ एक ऐसा जो साथ नहीं कुछ लाया हूँ, फिर भी साहस कर चरणों की सेवा करने आया हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पूजा का सामान नहीं, पास गले में फहराने को फूलों का है हार नहीं। बस पूजा और पूजापा प्रभु जी इसी पुजारी को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारी को समझो कि महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी साहस करके आपकी पूजा करने आ गया हूँ। न धूप दीप है, न नैवेद्य है, न भाषा की गुणवत्ता है, न कोई ध्यानी कुछ भी नहीं हूँ मैं, फिर भी आपका हूँ और आप मेरे हैं। बस इतना ही सच्चाई है, और इसी रिश्ते के साथ मैं आपके पास पुकारता हूँ और आपके पास गुहार लगाता हूँ। तो ये भाव के भजन थे हमारे पाठक बाबा के, जिसको गाया करते थे बड़े जोर जोर से। मैं कई बार कहता भी था कि बस दो बसुगों से तीसरा भजन आज तक नहीं याद आया। तो ये उनके भावना के मुताबिक भजन था, असल में मकसद ये था। एक भजन गाते थे, के खोले बजर के ओड़िया हो सतगुरु साहेब बिन, और एक ये गाते थे, मेरे अलबेले राम। कितना भी कहे लेकिन तीसरा भजन नहीं याद आया। अब इसमें उनका भाव था, लोग भजन तो बहुत सारे गाते हैं नाना प्रकार के, लेकिन भाव ऐसा होता नहीं है। सचमुच भजगत का भाव भी वैसा हो और भजन भी वैसा गावे तो वो दहलीज से जाके टकराती है और भगवान सुन लेते हैं। तो वैसे सरलता थी उनकी और अनगढ़ थे वे। मान अपमान भी झेला उन्होंने, बहुत दरबार में होता ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी दरबार पर हाजिरी लगाना नहीं छूटा, और जब तक चेतनाशील रहे तब तक यह चौखट पर माथा पटकते रहे और इस तरह से रिश्ते को पूरा कर गए। तो ऐसे शुद्धात्मा सदगुरुदेव घर के ऐसे अरण्य कट्टर भगत को हम याद कर रहे हैं। मेरे आँख के सामने ही, मुझसे तो बहुत ही प्यार था उनका, और सब दिन से महाराज जी के जाने के बाद से कितनी भी परिस्थिति आई मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने, और मैंने भी नहीं छोड़ा। अंतिम समय में सिरहाने बैठ के
और बैठा रहा, मेरे सामने गए तो ये इस रिश्ते को निभाया। तो ऐसे ही सबका प्रण होना चाहिए, सबका दरबार से अनुराग होना चाहिए, सबका दरबार से लगाव होना चाहिए। ये प्रेरणा का विषय होता है। जाना तो सबको ही है, यात्राएं सबकी चल रही हैं और सब अपने अपने पुड़ाव और मकाम की ओर जा ही रहे हैं। एक न दिन कोई आगे कोई पीछे जाएगा, पहुंचेगा। बस करना इतना ही है कि सदगुरु के वादे और आश्वासन के मुताबिक अंतिम प्राण तक से गुरु महाराज जी का ये संबंध, ये रिश्ता केवल बना के रखना है, इसमें कमी नहीं आने देना है और बाकी इसी से हमारा बनेगा। और हम कितना कर सकते हैं, बहुत कोई अष्टांग योग तो साध नहीं सकते, बहुत तत्व ज्ञान तो हमारे अंदर में उतर नहीं सकता। इसलिए करना इतना ही है कि बस आप मेरे और मैं आपका ये रिश्ता बना के रखना है, इसको टूटने नहीं देना है। इसको जुटे रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान सबको सन्मति देते हुए अपने चरणों से जोड़े रखें। उनके चरणों में विनती है, प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय।